क्या आज के दौर में एक देश दूसरे का गुलाम हो सकता है? क्या कॉलोनाइजेशन जो 18वीं 19वीं शताब्दी में देखा गया था वापस से 21वीं शताब्दी में देखा जा रहा है? मैं कहूँगा हाँ, और भारत के बहुत आसपास देखा जा रहा है। मैं हूँ अनिमेश। आज बात करेंगे खुद के लिए और भारत के लिए एक चैलेंज बनते श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। वहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं कि बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो गए हैं। बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में अनाप शनाप कीमतों में चीज़ें बिक रही हैं। लोग चावल, शक्कर जैसी, ऑयल जैसी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा कर रखे हुए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है श्रीलंका की ख़राब माली हालत की वजह से। कितनी ख़राब है श्रीलंका की हालत? देखिए, इनकम बहुत हद तक टूटी हुई है और एक्सपोर्ट जो है वो नहीं के बराबर है। जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर्स का था, वो श्रिंक होके अब बचा है सिर्फ 2.8 बिलियन डॉलर्स। उसमें से भी 1.5 यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर्स उनको अपने कर्ज का इंटरेस्ट चुकाना है। तो कैसा है श्रीलंका के ऊपर कर्ज? श्रीलंका ने जापान से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है और 15% उनके कर्ज का हिस्सा है चाइना से लिया हुआ लोन या उधार। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन चाइना जो उधार देता है उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें होती हैं जो किसी भी देश को तोड़ कर रख देती हैं। जैसे हम्बनटोटा नाम का एक पोर्ट चाइना ने उसी कर्ज पॉलिसी या जिसे डेट डिप्लोमेसी कहते हैं उसके तहत श्रीलंका से हथिया रखा है। अब श्रीलंका के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उनका जो 30 लाख लोगों को रोज़गार देने वाला और GDP में करीब 5% का कंट्रीब्यूशन देने वाला टूरिज़्म सेक्टर है, वो कोरोना की वजह से टूटा हुआ है और अभी हाल फिलहाल में उसके रिगेन करने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई और देश एक डूबते हुए देश को क्यों उधार देना चाहेगा जहां से पैसे की वापसी की उम्मीद ही नहीं है? जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने श्रीलंका को हाई रिस्क पायदान पर रखा है, यानी कि अगर वो बॉन्ड बाजार में भी जाए तो वहां से भी श्रीलंका को कुछ पैसे मिलेंगे नहीं। तो श्रीलंका को पैसे कहां से मिलेंगे? चाइना से, जहां से मिलते आए हैं। और चाइना से मिलने वाला हर पैसा इंडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि चाइना बहुत सारी शर्तों के साथ अपना लोन देता है और उसके बाद ज़मीन का एक हिस्सा हथिया लेता है। श्रीलंका में ज़मीन का हर हिस्सा हिंदुस्तान के बेहद नज़दीक है। अगर हम इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में बात करें, इंडिया के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया के पास चाइना जैसा फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है कि श्रीलंका को बेल आउट कर दे, और कितनी बार बेल आउट करे। तो क्या कोई उम्मीद नज़र नहीं आती? सिर्फ एक उम्मीद है जिसे आप क्वाड कह सकते हैं। अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक मिला जुला संगठन और बाकी इस इलाके के देश अगर चाइना की ये एग्रेसिव हड़प नीति समझते हुए श्रीलंका को बेल आउट करें और श्रीलंका में कुछ परमानेंट डेवलपमेंट का रास्ता तय करें ताकि आगे ऐसी बैंकरप्सी की नौबत ना आए, तो उम्मीद निकल सकती है। और साथ ही साथ श्रीलंका की इस हालत से सीख पाकिस्तान को भी लेनी चाहिए, क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट के ज़रिए कितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, किन शर्तों पे किया है, ना तो चाइना बता रहा है ना बता रही है पाकिस्तान की सरकार। और पाकिस्तान अपने दम पे ये लोन कभी चुका नहीं पाएगा, ये बात जग जाहिर है। अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और पॉलिटिकल सिनेरियो का फ़ायदा उठा के उसने बेल आउट पैकेज कभी सऊदी अरेबिया से मांगा, कभी IMF से मांगा, कभी कर्ज माफ़ी की गुहार की। ऐसी माली हालत से गुजर रहे पाकिस्तान को अगर चाइना लोन दे रहा है तो देर सवेर उसका भी वही हाल हो सकता है जो श्रीलंका का हुआ है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर आपके पड़ोसी नाखुश हैं, अगर आपके पड़ोसी देशों में उपद्रव हो रहा है, तो आपके देश में भी शांति रह नहीं सकती है। तो बस उम्मीद कीजिए कि दुनिया
ये डेवलपिंग ट्रेंड समझेगी और कोई ऐसी पुख्ता नीति बनाएगी जिसमें देश कम से कम बैंकरप्सी में जाने से बचे। वहाँ अगर अराजक भ्रष्ट सरकार है तो उस पर एक ग्लोबल नियंत्रण का कोई तो तरीका होगा जो दुनिया को मिल बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस ख़त्म ही हो गया है। अगर ये बॉडी काम नहीं कर रही है तो कौन सी बॉडी काम करेगी? किस तरीके से श्रीलंका और बाकी देशों में इस तरीके के जो कंसर्न आ रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, जहाँ पर एक देश की क्राइसिस का दूसरे देश फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं, उसे हम रोक पाएंगे? ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, दुनिया को बहुत संजीदा होकर सोचना पड़ेगा।